हिमाचल की सुखो सरकार में मुख्यमंत्री का सुख और चैन छिन गया है। बागी विधायकों के तेवर गर्म हैं और इस बीच विक्रमादित्य सिंह को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। नंबर गेम भी आपको समझाते हैं। ये मेरे दोनों तरफ आप जो देख पा रहे हैं, इस तरफ और इस तरफ, इन दोनों को बहुत ध्यान से समझिए। हम आपको बताएंगे ये नंबर गेम है क्या। मेरे ऊपर आप देख पा रहे हैं, एक चीज सामने साफ साफ लिखी है, उसमें एक बात लिखी है, जो पहले की स्थिति थी और आज की स्थिति उसमें अंतर क्या है, और जो सदस्यता गई है 6 विधायकों की, उसके बाद की स्थिति क्या बनती है। एक एक करके आप खुद पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा, वरना मैं हूं बताने के लिए। अब क्या होता है, पहले कुल मिलाकर 68 विधानसभा की जो सीटें हैं, विधानसभा में 68 सदस्य होते हैं, उनमें से जो पिछली बार नतीजा आया 40 विधायक कांग्रेस पार्टी को मिले पिछले चुनाव के नतीजों में, उसके बाद 25 मिले बीजेपी को और 3 अन्य, कुल मिलाकर 68 का आंकड़ा हो जाता है। लेकिन अब क्या बात है, अब ये बात है, जब ये राजनीतिक घटनाक्रम घटा, राज्यसभा चुनाव की एक सीट पर चुनाव हुआ और उस दौरान ये देखने को मिला कि 6 बागी विधायक कांग्रेस पार्टी की मुखालफत एक तरह से करते नजर आए। हालांकि उसमें तो किसी भी तरह का दल बदल कानून या फिर दल विरोधी कानून कोई भी लागू नहीं होता है। आप व्हिप के खिलाफ जा सकते हैं राज्यसभा चुनाव में, लेकिन बात बजट पारित होने के दौरान की थी और इस बात का जिक्र साफ साफ किया गया था विधानसभा स्पीकर की तरफ से। विधानसभा स्पीकर पठानिया साहब खुद हमारे साथ बातचीत करते हुए कह भी रहे थे कि हमने सब कुछ नियम कायदे में रहकर भी किया है। उसके बाद जो 6 विधायक थे उनकी सदस्यता पर खतरा था और उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब क्या होता है, खुद कुलदीप पठानिया साहब ये कहते हैं, पठानिया साहब ने कहा कि 68 में से आप माइनस कीजिए 6 को, अब है 62 का आंकड़ा, यानी कि हिमाचल विधानसभा में फिलहाल मौजूदा स्थिति में 62 विधायक है। कांग्रेस पार्टी के 40 माइनस कर दीजिए 6, कितने रह गए, ये रह गए 34 सीधे सीधे। और जो आंकड़ा था विधानसभा सीट का वो 62 का। अब 62 का अगर बहुमत का आंकड़ा आप देखेंगे तो वो होता है 32 का। अब 32 के लिए देखिए आप, 25 तो बीजेपी के पास रह गए, 34 रह गए कांग्रेस पार्टी के पास। तो अभी भी कांग्रेस पार्टी के पास 2 तो ज्यादा है, और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास 25 प्लस 3 अगर अन्य है वो 28 है। लेकिन क्योंकि अयोग्य घोषित 6 हो गए हैं तो ये 34 का आंकड़ा मत मानिए, क्योंकि वो आगे घोषित हो गए हैं। अब दूसरा जो अलग अलग संभावना है उस पर हम बात करें। दूसरी संभावना क्या बनती है, आप ये भी जानते हैं कि दल बदल कानून लागू होता है अगर कोई भी पार्टी का विधायक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं अहम बात बता रहा हूं क्योंकि आप ये समझना चाहते होंगे कि क्या यूं ही कोई सत्ता पलट जाती है, इतना आसान नहीं होता है। ये 6 के 6 के बागी विधायक अगर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली एक कानून के तहत इनकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। दोबारा चुनाव होंगे उन 6 विधानसभा क्षेत्रों में अगर ये ऐसा करते हैं। यही तो मजबूरी बन रही है, तभी तो ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में नहीं जा रहे। बाहर से समर्थन देने की बात अलग है, क्योंकि अयोग्य पहले घोषित हो गए। अब एक और संभावना है, अगर कोई भी मान लीजिए बागी विधायक ही अगर अपनी तरफ से बाकी विधायकों को तोड़कर ये 1/3 विधायक कर लेते हैं, अगर मान लीजिए आप 1/3 का आंकड़ा निकालेंगे, 14 के लगभग विधायक होते हैं, अगर वो बना लेते हैं, 14 विधायक एक तरफ आ जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के 40 माइनस 14 कर लीजिए, आप आंकड़ा लगाइए सीधे सीधे, कितने कम विधायक हो जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, 26 प्लस 4 और 10 40 होते हैं, तो 26 विधायक रह जाएंगे, 14 अलग हो जाएंगे, बीजेपी को समर्थन देंगे, अलग पार्टी बनाएंगे, तब जाकर गठबंधन की सरकार हिमाचल प्रदेश में नहीं बन पाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं सब कुछ आसान नहीं है। यही वजह है कि चंडीगढ़ में बैठकर ये सभी के सभी बागी विधायक अभी भी ये प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई उनके लिए अच्छी खबर लेकर आए, बाकी विधायकों से संपर्क भी साधा जाए। इसी पर हम ज्यादा जानकारी के साथ सीधे आपको शिमला लिए चलते हैं। शिमला में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ब्यूरो मनोज धीमान। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, अभी एक घटनाक्रम भी सामने आया, उसके बारे में जानकारी हमने दर्शकों को दी। रोहित ठाकुर मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश में, शिक्षा मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। क्या इंसिडेंट हुआ था, ऐसा क्या हो गया जिसके बाद मुकेश अग्निहोत्री को, डिप्टी सीएम को बाहर जाकर उनको मनाकर वापस लाना पड़ा? कुछ मालूम हुआ उसके बारे में? क्योंकि पहले ही उथल पुथल चल रही है और जो पहले से ही मंत्री कैबिनेट की मीटिंग में मौजूद है, ऐसा तो बहुत कम बार देखने को मिलता है। और हिमाचल प्रदेश में जब से सरकार बनी ऐसा तो कभी देखने को नहीं मिला कि कोई मंत्री यूं ही कैबिनेट की बैठक से बाहर निकले और वापस जाए।
बिल्कुल कमल, देखिए आज जो है वो कैबिनेट की मीटिंग रखी गई थी। सुबह 11 बजे का वक्त था, लेकिन खराब मौसम के चलते बारिश हुई। बारिश के बाद इसका समय जो है बदल करके 12 बजे किया गया। लेकिन उसके बावजूद अब ये थोड़ी देर पहले मतलब 1.5 घंटा पहले ये कैबिनेट की मीटिंग चली थी, जिसमें सभी मंत्री और विधायक जो है मौजूद रहे, जिसमें काफ़ी सारे विधायक तो नहीं, सीपीएस नहीं पहुंच पाए हैं। हर्षवर्धन चौहान हर्षवर्धन नहीं थे, साथ ही साथ विक्रमादित्य दिल्ली में है तो वो भी मौजूद नहीं थे। लेकिन जैसे ही ये कैबिनेट की मीटिंग शुरू होती है, उसमें तकरीबन आधे घंटे के बाद जो है अचानक से रोहित शर्मा गुस्से से बाहर निकलते हैं और सीधे बाहर का रास्ता पकड़ते हैं। ऐसे में उनके पीछे पीछे जो है वो डिप्टी सीएम यानी कि मुकेश अग्निहोत्री उनके पीछे भागे और उनको बना करके दोबारा कैबिनेट में लेकर के गए। जब ब्रीफिंग चल रही थी तो ब्रीफिंग में ये सवाल किया गया कि आखिर रोहित ठाकुर नाराज क्यों दिखे, तो उन्होंने पहले ही कहा दिया कि मेरी आंखें पहले से ही लाल हैं और ये अब भी लाल ही रहेंगी, मैं नाराज नहीं हूं और मैं नहीं भागा था, मैं कहीं नहीं गया था। लेकिन कमल, ये सीधा-सीधा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से बाहर आना और डिप्टी सीएम का इनको मना करके ले जाना, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोई न कोई नाराज़गी होगी, कोई न कोई बात रखी होगी जिसको किसी ने नहीं माना होगा। तो ये बाहर कैबिनेट की मीटिंग को छोड़ के बाहर आ गए थे। लेकिन उसके बाद ये कैबिनेट में गए, उसके बाद कैबिनेट पूरी हुई और बाहर आके ब्रीफिंग भी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की है और कहा है कि कई सारे पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। नए एडवोकेट जनरल भी इन्होंने तैनात किए हैं। साथ ही साथ जल शक्ति विभाग जो है वो नए डिवीजन खोलेगा। तो ये सारी बातें, तमाम बातें उन्होंने मीडिया के सामने रखी हैं और जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि मेरी आंखें पहले से ही लाल है। यानी कि कहा जा सकता है कि इन आंखों के पीछे जो लालगी नजर आ रही है वो कोई और ही लालगी नजर आएगी। उसके बाद पता चलेगा कि ये लालगी आखिर ओरिजिनल लालगी थी या फिर ये नाराजगी वाली लालगी थी। कमल, बिल्कुल आपने ठीक कहा और ये सवाल बरकरार है अभी, और जो एक गणित बन रहा है, एक समीकरण बन रहा है, उस पर लगातार चर्चा की जा रही है मनोज। और ये सवाल बार बार उठ रहा है, विक्रमादित्य सिंह बेशक अपने निजी दौरे पर राजस्थान में हो किसी भी वजह से, लेकिन जब उनका दिल्ली दौरा शुरू हुआ उसके बाद से अटकलों का बाजार काफ़ी गर्म था और जो कयास लगाए जा रहे थे उसमें से कुछ कयास पूरे तो नहीं हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही हैं और जो मुख्यमंत्री खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं सीआरपीएफ सिक्योरिटी में है 6 बागी विधायकों की, वो सिक्योरिटी कौन दे रहा है, ये तो खुद सवाल पूछ रहे हैं। और बीजेपी की तरफ से क्या अभी भी हम ये मान सकते हैं, जो विपिन सिंह परमार ने अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, सरकार गिर जाएगी, भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं क्या बीजेपी की तरफ से? ऐसा लगता है आपको कि वो कोशिश की जा रही है जो वाकई में लगती है कि सरकार बनाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ हो रहे हैं? बिल्कुल कमल, देखिए जिस तरह से ये सारा एपिसोड चल रहा है, इस एपिसोड में आज जी बीजेपी की तरफ से ये बयान आया है कि वो इस तरह की किसी घटना में शामिल नहीं है और जो भी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की या जो भी जी वो अब बागी हुए हैं, वो जी। उनकी अपनी मर्जी थी। और लेकिन आपने उसके बागी पीछे का विधायकों की कारण बात ये की है तो जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं, उनके पास हम लिए चलेंगे दर्शकों को, क्योंकि वहीं पर मौजूद हैं जहां पर वो बागी विधायक लगातार डटे हुए हैं। जितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं दर्शकों को बयान सुनाना चाहता हूं पूर्व विधानसभा स्पीकर का और मौजूदा विधानसभा स्पीकर का। इन 6 बागी विधायक को लेकर ही उन दोनों ने अपनी तरफ से बात कही है। उन दोनों के बयान सुनिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बेहतर तरीके से बता भी सकते हैं। एक पूर्व विधानसभा स्पीकर है और एक मौजूदा विधानसभा स्पीकर है। सस्पेंशन का जो प्रस्ताव था ये भी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के माध्यम से लाया गया, सदन में ये प्रस्तुत हुआ, सदन में ये वोट किया गया, मेजॉरिटी वोट ने जो है उसको समर्थन किया और उस समर्थन के माध्यम से इन 15 भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, प्रतिपक्ष से जुड़े हुए विधायकों का निलंबन हुआ। जब निलंबन हुआ तो स्वाभाविक रूप से उनको सदन से बाहर जाना है और जब वो सदन से बाहर नहीं जाते हैं तो नियमों के अनुरूप जो है मार्शल को आदेश दिए जाते हैं कि वो बल का प्रयोग करते हुए उन्हें सदन से बाहर करें। लेकिन तब भी उन्होंने उन तमाम जो विधानसभा के अंदर जो आदेश दिए गए उसकी उल्लंघना भी की और फिर सेशन एडजॉर्न हुआ। सेशन एडजॉर्न होने के बाद भी वो सदन के अंदर रहे और नाराबाजी हुड़दंग करते रहे, जिसकी जो है हमारी जो विधानसभा की नियमावली है उसकी इजाज़त नहीं देती है। राज्यसभा के चुनाव में इनके चुने हुए जो एमएलए हैं उन्होंने ये संदेश दे दिया कि हम इस वर्तमान कांग्रेस की सरकार से
किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर संतुष्ट नहीं है। इसलिए वो 6 विधायक कांग्रेस के सीधे सीधे बाहर चले गए और श्रीमान हर्ष महाजन जी राज्यसभा के सदस्य बने